हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 ऑफ क्विक रिकैप ऑन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारा टॉपिक है जुडिशरी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में, क्योंकि हमने हाई कोर्ट लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। नाउ वी सी सुप्रीम कोर्ट में हम क्या क्या देखेंगे। कॉम्पोजिशन, जुरिसडिक्शन, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविटी, सारी टर्म्स क्या है। देन वी विल सी हाउ इज जुडिशरी इंडिपेंडेंस, हम इसको स्टडी करेंगे। थर्ड हम देखेंगे ट्राइब्यूनल्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या क्या है। और लास्ट हम देखेंगे कंपैरिजन इन इंडियन एंड यूएस जुडिशरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे पास है कॉम्पोजिशन। इसके लिए हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन से हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपके यूनियन के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल्स हैं 124 टू 147। यूनियन इज योर पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल्स 124 टू 147 कॉम्पोजिशन में देखें। सबसे पहले 1950 में एस्टैब्लिश हुआ। जनवरी 28 वाज द डे जब ये सक्सेसर इसका फेडरल कोर्ट का हमारा पहले कोर्ट कौन सा होता था, फेडरल कोर्ट 1937 तक, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट। और जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो हमने फेडरल कोर्ट का नीचे जो भी क्या था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट स्टेट में देखें यहाँ पर सिंपली स्टेट है 34 जजेस, दैट इज 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस। इनिशियली कितनी थी 7 + 1, अब कितनी है आपकी 34। ठीक है। ये अपॉइंटमेंट देखिए, को अपॉइंट करता कौन है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्विक रिकैप आपसे बच्चों ये हमने कोई क्लासेस में कवर किया हुआ है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और वो क्या करता है, वो कंसल्ट करता है इसको जजेस को। और उसके हमारे पास क्या है, कोलिजियम सिस्टम। अभी हम आगे देखेंगे कोलिजियम सिस्टम क्या है। कोलिजियम सिस्टम आपको अपॉइंटमेंट कमीशन कह लो, कमेटी कह लो, सिस्टम कह लो, जिससे जजेस अपॉइंट होते हैं। टेन्योर कितना है, टिल द एज ऑफ 65 इयर्स। और रिमूव कैसे होते हैं, बाय इम्पीचमेंट। और लिखा कहां पे है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर। तो हम कहते हैं कि जज का टेन्योर कितना है 65। हाई कोर्ट का कितना हमने पढ़ा था 62। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो कितना है 67। इनको पीछे जाता है उसमें हमारे पास आर्टिकल 124 क्लॉज 4। सो दिस वाज अबाउट द कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं जुरिसडिक्शन में हमारे पास कौन सी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। देन वी हैव सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कि जो इसका ऑर्डर ओरिजिनल रूल को माना जाएगा, कॉपीड नहीं हुआ। उसके आर्टिकल क्या है 131 इसके अंदर क्या है, ये कौन से केसेस को हैंडल करेगा। केसेस को या तो सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर वर्सेस स्टेट, या फिर इसका डिस्प्यूट है स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट। अगर तो कोई दो स्टेट्स में डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर जजमेंट कौन देगा, उसको रेक्टिफाई कौन करेगा और जस्टिस कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है तो भी कौन जस्टिस देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। ये किसका आता है, इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर। सेकंड है एप्लीकेट जुरिसडिक्शन, मतलब जो आपकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट नीचे है। हाई कोर्ट में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे ऊपर क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका क्या है हाई कोर्ट, फिर आपके क्या है लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है जी। तो इसलिए आर्टिकल क्या 132 से 134 इसमें क्या है कि किस किस तरह की अपील सुनता है सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की, सिविल मैटर्स की और क्रिमिनल मैटर्स की। थर्ड आपके पास क्या एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ये क्या है, ये एडवाइस करता है यूजिंग आर्टिकल 143। किसको एडवाइस करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एडवाइस सी करनी है तो वो क्या करेगा, वो ओपिनियन देगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है इनके ओपिनियन को वो माने या ना माने, तो वो बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ क्या है एडवाइजरी ओपिनियन। आर्टिकल क्या है 143। फिर आपके पास क्या है जुरिसडिक्शन हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 32। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबको बोला था जो आपके जुरिसडिक्शन है ये क्या है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या है आप फंडामेंटल राइट्स को इंटैक्ट कर सकते हो और लोगों को आप जस्टिस दे सकते हो। कितने टाइप के राइट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरियन, क्यू वारंटो। वी हैव दीस 5 टाइप्स ऑफ राइट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसा स्टांस जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है पर जिसके साथ जस्टिस हो रहा है वो कोर्ट इनजस्टिस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं देयर आर टू पीपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों फ्रेंड्स हैं। पर्सन ए के साथ कोई इनजस्टिस होता है बट पर्सन इज नॉट एबल टू अप्रोच कोर्ट, तो इसके बिहाफ पे जो पर्सन बी है, he or she जो उसकी फ्रेंड है या उसका फ्रेंड है, they take it as a moral responsibility कि जो जस्टिस हुआ पर्सन एक साथ रहता है इनजस्टिस तो बहुत लोगों के साथ होगा, तो they will go to court in the interest of the public and they will approach the authority। जो पर्सन है ये हमारे पास एक केस है, ऐसे ऐसे बहुत केस हो सकते हैं, तो हम इसको जस्टिस देना, इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपके बिहाफ पे कोई गया है जुडिशरी के पास आपको जस्टिस दिलाने के लिए,
तो यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ लोकस कंडक्ट में क्या एनी पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर पब्लिक कॉज उन्होंने बोला है अगर कोई भी पब्लिक कॉज है तो कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके लिए जस्टिस मांग सकता है। ये 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था, केस का नाम था एससी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एग्जांपल मतलब दो बहुत बड़े बड़े हैं, एक आपका राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए, दूसरा आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट इज द डीपीएससी आल्सो। तो ये है आपका पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन की आपके ग्राफ पे पूरी कोड गया है और जो मैटर है वो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो पब्लिक को जस्टिस दिलवाना है, इसको बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन। फिर आपका आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि जुडिशरी फॉर एग्जांपल ईयर 2025 फॉर एग्जांपल ईयर 2000 में कोई जजमेंट आई जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की ईयर 2000 में और उन्होंने उस टाइम पे देखा सर्कमस्टेंसेस क्या थे, फैक्ट्स क्या थे, तो उसके बेसिस पे जजमेंट पास कर दी है। और सेम केस क्या उससे मिलता जुलता केस 2025 में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो ये जजमेंट है इसके अंदर आप इनोवेट कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप इनोवेट कर सकते हो, यू कैन इनोवेट दिस जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, अपने पुराने डिसीजन को रिव्यू करेगा, अगर उसमें एलिमेंट ऑफ इनोवेशन है, एलिमेंट ऑफ स्कोप है तो वो इंट्रोड्यूस करेगा और जजमेंट को न्यू बना के एक अच्छे तरीके से आज के टाइम में जजमेंट को पास कर देगा थ्रू जुडिशियल रिव्यू। तो उसमें क्या है, पावर टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। लेजिस्लेचर के भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं या कोई एक्ट हैं जो ठीक नहीं है तो जुडिशरी क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है। सबसे बड़ा हमारे पास केस है, केस नंबर भारतीय जजमेंट 1973 की, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। सेकंड हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण कि जब इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को रिग्ड बोला गया था उस टाइम पे, तो उसमें क्या बात की गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और थर्ड आपका मिनरवा मिल्स केस, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। तो जब जुडिशरी लेजिस्लेचर के एक्शन को रिव्यू करेगा, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है उसको स्ट्रक डाउन करेगा, ये एग्जीक्यूटिव एक्ट को स्ट्रक डाउन करेगा और न्यू जजमेंट पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें क्या है कि जुडिशरी अपने रोल को एक्सपैंड करेगा बियॉन्ड द इंटरप्रिटेशन टू पॉलिसी डायरेक्शंस। फॉर सपोज हमने बोला कि जुडिशरी ने देखा कि जैसे पंजाब के अंदर जब आपने देखा फ्लड्स आए हैं तो जुडिशरी ने एक्शन लिया कि हाँ जी जो फ्लड्स आए हैं इसके ऊपर आप देखो, आपने देखा होगा कि रावी है जो रिवर उसके अंदर ना लॉज मिले हैं, उन्हें लॉज हिमाचल में बहुत लॉज मिले हैं अलग से, जीएनके के उस पे लॉज मिले हैं, क्या कहते हैं पंजाब में बुरे लॉज मिले हैं। तो जुडिशरी ने बोला कि जो ये लॉज हैं बुरे लॉज हैं, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप पेड़ों को काट रहे हो, आप ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो इस चीज को हमें क्या करना है, इस चीज को हमें ठीक करना है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें है कि जुडिशरी ने अपना रोल एक्सपैंड किया, उसने वेटिंग की कि कोई जुडिशरी के पास आए इस चीज के बारे में बात करें। तो जुडिशरी ने क्या किया, जो इमेजेस हमें मिली सोशल मीडिया से, जुडिशरी ने वो इमेजेस में फेवर बोला कि आप इसके ऊपर एक्ट कीजिए। तो बोलते जुडिशियल एक्टिविज्म कि जब जुडिशरी पॉलिसी डायरेक्शंस की वेट नहीं करेगी, मुद्दे को देखते हुए या किसी भी इंसिडेंट को देखते हुए ऑटोमेटिकली एक्शन लेगी, एक्टिविटी मोड में आ जाएगी, उसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये हमारा क्या है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक आपका होगी विशाखा गाइडलाइंस, जो सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस एट वर्कप्लेस। एट वर्कप्लेस जिसको बोलते हैं पोस्ट, अपने यहाँ कहते हैं इसको पोस्ट। दूसरा आपका ओल्गा टेरेस राइट टू लाइवलीहुड का केस है, क्रिटिसिज्म हम इसको क्यों करते हैं कि ओवररीच एनक्रोचमेंट ऑन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव डोमेन, को कहते हैं कि जुडिशरी डोमेन को ओवररीच कर रही है, एनक्रोच कर रही है। पर कई इंस्टेंसेस में इट इज वेरी 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 नेसेसरी कि जुडिशरी इसको ओवररीच करे और जुडिशरी जस्टिस ओरिएंटेशन की तरफ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, तो हमें कैसे पता चलता है जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, इसके लिए सबसे पहले क्या है, सेफगार्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला सेफगार्ड क्या है कि जो उनके टेन्योर है वो सिक्योर है, क्योंकि ये रिमूवल कैसे होगा, बाय इम्पीचमेंट, कोई भी इनको ऐसे रिमूव नहीं कर सकता। दूसरा है सैलरीज एंड अलाउंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि अगर देश में कोई भी आपदा आ जाए या जो इनको सैलरी प्रॉमिस की है उससे वो कम सैलरी पे नहीं रखा जाएगा, जो प्रॉमिस की पूरी सैलरी मिलेगी, तो कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज ऑन है। थर्ड के जजेस कंडक्ट नॉट डिस्कशन इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग रिमूवल, कि जजेस का कोई भी आपने जजेस ने क्या कहते हैं कोई भी जजमेंट दिया तो उसको आप उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, जब तक उनका रिमूवल का इंपीचमेंट मोशन नहीं चल रहा। अगर उनके रिमूवल का इंपीचमेंट मोशन चल रहा है देन ओनली यू कैन डिस्कस द कंडक्ट, नहीं तो कंडक्ट नहीं करोगे। मतलब लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरवीन इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। उसके सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आपका डीपीएसपी आर्टिकल 50 ये एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है, जुडिशरी अपने डोमेन में काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में काम करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे।
फिर आपको क्या है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, कोई ऑर्डर दिया, आपने फॉलो नहीं किया पर्पसफुली, तो कोर्ट आपको क्या करेगा, कोर्ट आपको पनिश कर सकता है, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं, सबसे पहले डिले इन अपॉइंटमेंट। आपको पता है कि हमारे कितने जजेस हैं 34, बहुत ही डिलेड अपॉइंटमेंट है। कोलिजियम एनजेट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, कमीशन आया था, उसने बोला कि जैसे आपका यूपीएससी के लिए एग्जाम होता है, पीसीएस के लिए एग्जाम होता है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम होगा, पर इसको शट डाउन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक्ट बन गया था, इसको शट डाउन कर दिया गया। ये था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको शट डाउन कर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोलिजन सिस्टम से जुडिशियल को जजेस को अपॉइंट करेंगे, और ये बहुत ही डिलेड सिस्टम है, तो इससे थोड़ा चैलेंज है। दूसरा क्या, पॉलिटिकल प्रेशर एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। जब किसी जज को अपॉइंट करना है तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करता है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर ये जज हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, हमारे अकॉर्डिंग में जजमेंट नहीं देगा, तो दैट विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। थर्ड है पेंडिंग केसेस। अब तक हमारे पास 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 4.5 सीआर केसेस पेंडिंग है। इंडिया छोटा सा है ना, देखेंगे कि 75 ईयर्स में इतने केस पेंडिंग होंगे, तो मेरे की जुडिशरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइब्यूनल्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। ट्राइब्यूनल में क्या है, ट्राइब्यूनल एक एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या कौन सा जुडिशियल बॉडी है जो सुपीरियर स्पेशलाइज्ड जस्टिस के लिए बनी है। इसके लिए एक्ट 323 ए 323 बी और 43 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इसके जेनेसिस हुआ है। और बस दो तरह के ट्राइब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो सर्विस मैटर्स को देखते हैं, एग्जांपल कैट, सैट, जैट। कैट आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, सैट आपका स्टेट है, और जैट आपका जॉइंट है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि आप अदर ट्राइब्यूनल्स में लाइक इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो स्पेसिफिक केसेस को देखते हैं, तो एक बहुत सारी जुडिशियल बॉडीज है, इनके पास जुडिशियल पावर है, पर पूरी नहीं है, फुल फ्लेज नहीं है, जो लिमिटेड है। ये जिस पर्पस के लिए बने उसी पर्पस को देखते हैं, और ये जुडिशियल का काम है उसको ईज डाउन करते हैं, चीजों को इजी करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जुडिशियल फॉर्म इंडिया में क्या करते हैं, सबसे पहले फिलिंग वैकेंसी। वैकेंसीज बहुत है, फाइल करनी है, उसको फिल करना है। दूसरा इंक्रीजिंग जज स्ट्रेंथ, अपने जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। और जुडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करो, ई कोर्ट्स एंड वर्चुअल हियरिंग। हैदराबाद वाज द स्टेट इन 2016 इसने ई कोर्ट का कांसेप्ट को सबसे पहले जेनेसिस में लेकर आया और अप्लाई किया। फिर आपका क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल या रेजोल्यूशन। इसमें क्या है, आप आर्बिट्रेशन में जाओ, मतलब आप दोनों पार्टीज को बिठाओ, मीडिएशन करो, और लोक अदालत से उनके रिजॉल्व करो उनके मुद्दों को। और लास्ट में पब्लिक यूज ऑफ पीएल बहुत ज्यादा फाइल होती है, इससे जुडिशियल का टाइम वेस्ट होता है। हर पीएल एक्सेप्ट नहीं होती, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हर पीएल एक्सेप्ट नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ठीक करना है और जुडिशरी को अच्छा बनाना है, सो दैट जुडिशरी ठीक तरीके से काम करे। फिर नेक्स्ट हम करते हैं कंपेयर। कंपेयर में जो आपके पास दो तरह से कंपैरिजन है, एक आपका इंडिया का, एक आपका यूएस का है। तो इंडिया का सिस्टम क्या है, जो इंडिया का सिस्टम है वो आपका क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यूएस में क्या डिवाइडेड जुडिशरी है, फेडरल और स्टेट कोर्ट्स दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों सेपरेट है, एक दूसरे के अंदर काम नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, नॉट एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू बट इम्प्लाइड, तो जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है पर अप्लाइड फॉर्म में है। और यहाँ पे यूएस में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड है। टेन्योर ऑफ जजेस में देखें तो फिर 65 इयर्स और हाई कोर्ट की 62 है। वहां पे क्या है, लाइफ टेन्योर टिल रिटायरमेंट ऑफ डेथ। अपॉइंटमेंट देखिए तो कोलिजियम सिस्टम है, जो अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव कंसल्ट जुडिशरी, वहां पे क्या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सेनेट जो है वो कंफर्म करता है कि कौन से जजों में कहां अपॉइंट करना है। रेट में देखिए हम यहाँ पे इंडिया में रेट में बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स, वहां पे फेडरल कोर्ट है सबसे बड़ा कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट कैन ओनली इशू द रेट्स। एडवाइजरी में देखिए यस, देखिए एडवाइजर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 वहां पे ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और लास्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डेवलप एक्सटेंसिवली इंडिया में, वहां पे वेरी लिमिटेड यूजर यूज, क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए है, तो वहां पे जुडिशरी पावरफुल है एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है जी। लास्ट में हमारे क्विक रिकैप हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है। अपेक्स का मतलब क्या है बच्चों, सबसे बड़ा कोर्ट, इससे बड़ा कोर्ट नहीं है, विद ओरिजिनल एडवाइजरी एंड ग्रेट जुरिसडिक्शन। दूसरा देखा पीआईएल मतलब एक्सपैंड एक्सेस टू जस्टिस, मेजर टूल ऑफ सोशल चेंज। थर्ड आपका जुडिशियल रिव्यू में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे पास है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जो कहता है कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो जुडिशरी काम करेगी और जस्टिस देगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है उसका भी है इंडिपेंडेंस, मतलब जुडिशरी सेफगार्डेड है। चैलेंजेस फेसेस पर सेफगार्डेड है। फिर हमारे पास ट्राइब्यूनल देखिए कौन सा जुडिशियल बॉडीज हैं जो क्या करेंगे, सिविल जस्टिस देंगे। फिर हमारे पास क्या इंडिया और यूएस का जस्टिस सिस्टम, जो बता रहा है कि इंडिया में है इंटीग्रेटेड
लिमिटेड टेन्योर एडवाइजरी रूल है, यूएस का क्या ड्यूअल लाइफ टेन्योर एंड सेनेट रोल इन अपॉइंटमेंट्स, तो यूएस की स्ट्रांग है, इंडिया की एज कम्पेयर टू यूएस जुडिशरी हमारी वीक है। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या देखा, यूनियन जुडिशरी पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147। थैंक यू सो मच।